नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि हम समाकलन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं और ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए चलते हैं और इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए, हमें सॉल्व करना है। इसको कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। समाकलन का चिन्ह लिमिट दे रखी है 0 से 2 पाई cos 5x और ये dx। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न में भी एक प्रॉपर्टी लगेगी। कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी देखिए, मैं बताता हूँ। तो प्रॉपर्टी होती है 0 से 2a fx और dx। ठीक है, यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगती है देखिए ध्यान से। 0 से a fx और dx ये कब होता है? जब f ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर f ऑफ x आ जाए। ठीक, 0 कब होता है? जब f ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस f ऑफ x। ठीक है बच्चों, ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो इसमें यूज होगी। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है वो इस वाले प्रश्न में यूज होगी। ठीक है, कैसे देखिए ध्यान से। सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि ये वाली कंडीशन बन रही है या फिर ये वाली कंडीशन। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले मैंने माना f ऑफ x बराबर cos 5x। ठीक है, अब मुझे क्या लिखना है? f ऑफ 2 पाई माइनस एक्स बराबर हो जाएगा cos 5 2 पाई माइनस एक्स। तो यहाँ से ये 2 पाई माइनस एक्स बराबर cos 2 पाई माइनस थीटा, ये होता है cos थीटा, cos 5x। ठीक है, अब इसका मतलब f ऑफ 2 पाई माइनस एक्स बराबर क्या आ रहा है भाई? ये पूरा क्या है भाई? ये पूरा fx है। तो इसका मतलब भाई ऊपर वाली कंडीशन बन रही है हमारी। जब ऊपर वाली कंडीशन बन रही है तो क्या करेंगे देखिए ध्यान से, समझिएगा ध्यान से। तो हम लिखेंगे, ये हो गया चूँकि, सिंस, चूँकि। ठीक है, तो देखो प्रॉपर्टी कौन सी बन रही है हमारी? ये वाली बन रही है ना। देखो 0 से 2a fx और dx बराबर 2 बाहर आ जाएगा, 2 0 से a fx और dx। ठीक, अब देखो इसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, 0 से 2 पाई और ये cos 5x और ये dx बराबर, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, 0 से पाई cos 5x और ये dx। ठीक है, अब समझिएगा, अब हमें इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे समझिएगा ध्यान से। ये दे रखा है 2, लिमिट 0 से पाई। अब ये इसको मैं लिख लेता हूँ। देखो इसको मैं लिख लेता हूँ cos स्क्वायर, ऐसे लिख लेता हूँ, तोड़ लेता हूँ, cos 4x और ये cos x। ठीक है, आगे देखिएगा ध्यान से। 2 0 से पाई, इसको मैं लिख लेता हूँ cos स्क्वायर x और उसका स्क्वायर और ये cos x और ये dx। ठीक है बच्चों, आगे देखिए ध्यान से। ये 2 0 से पाई, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, और उसका स्क्वायर और ये cos x। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, साइन x को t मान लेता हूँ। ठीक है, साइन x को t मान लेता हूँ। देखो लेट साइन x इजकल टू t, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन x का होता है cos x इजकल टू dt अपॉन dx। ठीक है, तो dx बराबर हो जाएगा यहाँ से dt अपॉन cos x। चलिए, अब एक चीज़ और है, जब हम इस प्रश्न को t में बदलेंगे तो ये हमारी जो लिमिट है वो भी t में चेंज होगी। t में चेंज कैसे होगी देखिए ध्यान से मैं बताता हूँ।
देखिए जैसे अभी हमने क्या किया भाई, साइन एक्स इजकल टू क्या है टी, ठीक, और एक तरफ इधर लिख लो साइन एक्स इजकल टू टी, ठीक। तो पहले एक बार x की जगह पाई रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन पाई और ये t, ठीक है। अब साइन पाई 0 होता है, ठीक, क्लियर। इसके बाद 0 रखेंगे, यहाँ पे हम रखेंगे 0 इजकल टू साइन 0 0 होता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, तो ये आएगा 2 0 से, हाँ लिमिट कितनी होगी हमारी 0 से 0, 0 से 0, 1 माइनस इसको हमने t माना था तो ये t का स्क्वायर, ठीक है, और ये cos x dx की जगह पे हम लिखेंगे dt अपॉन cos x, dt अपॉन cos x, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 0 से 0 1 माइनस टी स्क्वायर और इसका स्क्वायर और d2। अब ध्यान से देखिए, एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर लिमिट सेम हो तो उस पूरे का जो आंसर है वो 0 आता है, तो इसका मतलब 2 इंटू 0, तो फाइनली आंसर कितना आया 0। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि जो प्रश्न है वो आपको समझ में आया होगा, क्लियर। और अगर ये प्रश्न आपको समझ आया है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए।